मेरा नाम जोगेंद्र सिंह, मैथ लेक्चरर, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोरनी हिल्स पंचकुला से। आज इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथ के चैप्टर नंबर 2 बहुपद को पढ़ने जा रहे हैं। बहुपद हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है बीजीय व्यंजक के बारे में। जो बहुपद है वो चर और अचर दो तरह के मानों से मिलकर बना है। चर व अचर, इनके जोड़ घटा गुणा भाग इन चीज़ों से मिलकर बना है। सबसे पहले हम चर और अचर के बारे में पढ़ते हैं। चर वो मान हैं, वो क्वांटिटीज़ हैं जो बदली जा सकती हैं, जिनका मान चेंज होता रहता है। चर में कौन कौन से आएंगे? x, y, z, p, q, r, इस तरह के जो मान हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। मैंने कहा बदले जा सकते हैं। मान लीजिए हमने x लिया, x की वैल्यू अगर 1 लोगे तो 1 हो जाएगा, 2 लोगे तो 2 हो जाएगा, 3 लोगे तो 3 हो जाएगा। तो इनका मान हम अपने हिसाब से बदलते रहते हैं, इसलिए इनको चर बोला जाता है। अचर वो होते हैं जिनका मान बदला ना जा सके, जिनका मान बदला ना जा सके। जैसे 2 है, 2 कहीं पे भी आप रखेंगे 2 ही रहेगा। 3 है, 7 है, 9 है, -4 है, 1/2 है, 3/5 है। ये जो वैल्यू हैं ये हमारी क्या कहलाती हैं? अचर कहलाती हैं। तो इनके मिश्रण से, इनके संयोजन से जो बीजीय व्यंजक बनते हैं वो हमारे बहुपद कहलाते हैं। जैसे 2x + 7, ये हमारा क्या है? एक बहुपद है जिसमें चर और अचर से मिलके। अकेला 7x भी हो सकता था। अपने दिमाग में सोचिए आप, x के साथ ना वीडियो पॉज करें और अपने दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज़ लेके आएँ, कुछ ऐसी वैल्यूज़ फाइंड आउट करें, अपनी कॉपी में लिखें कि हम अपने हिसाब से कौन से बना सकते हैं। x की बजाय हम y में भी बना सकते थे। 7y² - 9, ये भी हमारा क्या है? एक बहुपद है। आप ये भी सोच सकते हैं कि x² + 5y + 9, ये भी हमारा क्या है? एक बहुपद है। आप कितने ही बहुपद बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुपद के बारे में अभी पता चल गया है कि जो चर और अचर के मानों के मिश्रण से जो बनता है वो हमारा क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। अब हम डिस्कस करेंगे एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद। जैसे ये था, इसमें चर एक x हो, y हो, z हो, इस तरह के जो बहुपद होते हैं वो हमारे एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं। 2x + 7, ये भी ठीक है। अगर हम कहें 7y² - 9, 7y² - 9, ये हमारा एक चर। यहाँ पे चर क्या है? x है। यहाँ पे चर क्या है? y है। इनके पद, अगर हम इसकी बात करें, इस बहुपद में ये इनके दो पद हैं, 2x और 7, ये इसके क्या है? पद हैं। यहाँ पे 7y² - 9, ये इसके क्या हैं? पद हैं। तो ये कितने पद हो गए? इसमें 2 पद हो गए, द्विपदी कहलाता है। एक पदी बहुपद क्या होगा? जिसमें केवल एक ही पद हो। जैसे 2x है, इसमें केवल एक ही पद है, 2 गुणा में x गुणा होके ये एक ही पद कहलाएगा, 2 नहीं कहलाएंगे। द्विपदी बहुपद जो होगा, जैसे हमने ऊपर किया 2y + 9 अगर मैं ले लूं तो इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं। त्रिपदी बहुपद जो होगा, और हम बात किसकी करें? एक चर वाले। त्रिपदी 7x² + 5x + 6, ये हमारा त्रिपदी है। एक पद ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो ये त्रिपदी है। ठीक है। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद 0, ये हमारा शून्य बहुपद कहलाता है। इसके बाद
अचर बहुपद या स्थिर बहुपद 7, जिसमें आपके पास चर नहीं हो, अचर या स्थिर बहुपद 7 हो गया, अकेला 5 हो गया, 9 हो गया, ये हमारे क्या कहलाते हैं? स्थिर बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, x के साथ जो वैल्यू है ये इसका क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? गुणांक। यहाँ पे 2 है, y का गुणांक यहाँ पे क्या है? 2 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है? 7 है, x के गुणांक की बात अगर हम करें तो वो कितना होगा? 5 होगा। ये हमारे क्या कहलाते हैं? गुणांक कहलाते हैं। चलिए अब इसके बाद कुछ और पदों के बारे में जानते हैं। अगर हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन हो 2x प्लस 7, यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर है, घात जो है, घात 1 है, इनको हम घात कितनी है? 1 है। अगर हमारे पास ऐसे लिखा होता 7y² प्लस 9y प्लस 4, यहाँ पे y की जो अधिकतम पावर है, अधिकतम घात जो है वो कितनी है? 2 है। तो यहाँ पे घात हमारे पास कितनी हो गई? 2 हो गई। 9z की 3 माइनस 5z प्लस 7, अगर ऐसे है तो यहाँ पे z की घात कितनी है? 3 है। ऐसे ही आगे जितनी भी होंगी उसमें अधिकतम जो होती है, जो भी हमारे पास चर है, चर की अधिकतम जो घात है वो फाइंड आउट करनी आ जाती है। कई बार उसमें से घात पूछेंगे। घात 1 वाले को क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जिसकी घात 1 हो, किसकी? चर की घात 1 है, उसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। अगर घात 2 हो, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। और अगर 3 है तो त्रिघाती बहुपद। ठीक है, अब ध्यान दें, ये हमारे जो बहुपद हैं इनको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे ये क्या है? x में है, यहाँ पे जो चर है वो x है, तो इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है ऐसे, px। बहुपद का नाम दे दिया px। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चर क्या है? x है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं qy। बहुपद का नाम है qy, चर क्या है इसमें? हमारे पास से y है। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं rz, क्योंकि जो बहुपद है हमारा वो किस में है? z में। तो इसको डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं px qy, क्योंकि इनका चर y था, rz क्योंकि इसमें z जो है हमारा चर है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या सारे के सारे ही बहुपद होते हैं? देखिए, जिसमें जो घात हैं आपकी या तो शून्य होगी, वो हमारा शून्य बहुपद हो जाएगा, या फिर पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं होगा। बहुपद कौन सा नहीं होगा? बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ये बहुपद है या नहीं है। जैसे अगर मैं लिख दूं 5x² प्लस 1/x, 5x² प्लस 1/x, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? 5x² प्लस 1/x, इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। लेकिन माइनस जो 1 है वो पूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या में नहीं आती। हमारी जो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, जिनको हम होल, इंग्लिश में होल नंबर्स बोलते हैं। अगर हमारे पास नेगेटिव आ गया, ऋणात्मक आ गया, तो वो हमारे पास बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं है। और कौन सा नहीं हो सकता? अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता 7x² प्लस 3x की पावर 1/2,
3x की पावर 1/2। ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, 1/2 आ गया। 1/2 क्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। इसको किसी और तरीके से भी लिख सकते थे, 9y की पावर 1/3, 1/2 की बजाय 1/3 ये भी लिख सकते हैं, -5। ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि 1/3 भी आपका पूर्ण संख्या नहीं है। 5x² प्लस 7√x, यहाँ पे क्या ये बहुपद होगा? ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x यहाँ पे मैंने 1/2 लिख दिया था, 1/2 लिख दिया था, यहाँ पे मैंने वर्गमूल का निशान लगा दिया। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। ये चीज़ और x की पावर 1/2 सेम चीज़ है, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। 1/3 मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, 9y, इसको रिप्रेजेंट करने का ये भी तरीका है, -5, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। बहुपद कौन सा नहीं होगा? अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जिसका कोई भी चर की अगर घात हमारे पास पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं होगा। बच्चे इसमें बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल अपने दिमाग में आप भी एग्जाम्पल सोचा करें, साथ के साथ वीडियो पॉज करें। अपने आप जब तक नहीं सोचेंगे तब तक हमारा जो माइंड है पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता, और खुद अगर हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये जो है बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि सर ये भी तो हमारा रूट में आ गया तो ये भी बहुपद नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये हमारा बहुपद है। क्यों है? वर्गमूल 5 जो है वो हमारा अचर है। हमने तो जो घात देखनी है वो किसकी देखनी है? चर की देखनी है। तो चर हमारे पास यहाँ पे क्या है? x। x की पावर तो 2 है, वो तो एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये हमारा क्या होगा? बहुपद होगा। क्या होगा? बहुपद होगा। ठीक है, चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज 2.1 के सम करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है? स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ेंगे हर एक क्वेश्चन की। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है? यहाँ पे 1 2 3 4 5 व्यंजक हमें दिए हुए हैं। इनमें से कौन सा एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम इनका सॉल्यूशन, उत्तर लिखेंगे हम इनका। पहला x²x, तो x में क्या है? ये बहुपद है। एक चर में बहुपद है, ये हो गया। चर अगर हम बात करें तो किस में है? x में है। वैसे बात करें 1 2 3 कितने पदी है? ये त्रिपदी है। अगर हम इसकी घात की बात करें तो घात कितनी है इसकी? 2 है। 2 घात वाला क्या कहलाता था? द्विघाती कहलाता था। ठीक है। सेकंड, दूसरा y² प्लस वर्गमूल 2, ये भी हमारे पास क्या है? एक बहुपद है, एक चर में है y। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था वर्गमूल 2 एक नंबर के ऊपर है, चर के ऊपर नहीं है, y के ऊपर नहीं है, इसलिए ये हमारे पास क्या है? बहुपद है। एक चर में बहुपद है। कौन से चर में है? y में है। कितने पद हैं इसके? 1 और 2, तो ये द्विपदी है। और घात कितनी है? 2, तो द्विघाती भी है। इसके बाद थर्ड, तीसरा जो है इसको मैं देखिए कैसे लिख सकता हूं? 3t की पावर 1/2। वर्गमूल जो t है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? t की पावर 1/2, घात जो है 1/2 प्लस t गुणा में वर्गमूल। अब जो ये घात है ये हमारे पास पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह बहुपद
नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, ये हो गया। फिर फोर्थ, चौथा पार्ट जो कहता है वो क्या है? y प्लस 2/y। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? y प्लस 2/y, y प्लस 2, y की पावर -1, घात ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अब माइनस में आ गया, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, तो यहाँ पे भी यही, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, इसके बाद पांचवा जो है x की पावर 10, x की घात 10 है, y की घात 3 है, t की पावर 50 है। यह है तीन चरों का, तीन चर हैं इसमें, x, y और t, तीन चरों का बहुपद है। तीन चरों का बहुपद है। बहुपद तो है, लेकिन यहां पे इन्होंने एक चर में पूछा था, एक चर में तो सिर्फ पहला और दूसरा है। जो पांचवा है ये तीन चरों का बहुपद है, क्योंकि इनकी जो घात है सभी क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, ये था हमारा 2.1 का पहला क्वेश्चन। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। हमारे पास यहाँ पे 1, 2, 3, 4 बहुपद दिए हुए हैं, व्यंजक दिए हुए हैं। इनमें सभी में x² का गुणांक लिखना है। इसके उत्तर में पहला जो है हमारे पास क्या दिया हुआ है? 2 + x² जमा x। x² का जो पद है ये है। x² के साथ क्या नज़र आ रहा है आपको? यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा। एक जो है, एक संख्या किसी के साथ भी गुणा होगी। जैसे 7 है, 7 को हम 7 गुणा में 1 लिख सकते हैं, 1 तो गुणा में होता ही होता है। -7 है, -7 गुणा में 1, 1 तो होगा ही। ठीक है, अगर मैं कहूँ y को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, y गुणा में 1, तो 1 सभी के साथ गुणा में होता है। अब यहाँ पे x² का गुणांक क्या होगा? x² का गुणांक, हम इसको 1 गुणा में x² लिख सकते हैं, तो x² का गुणांक कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट 2 - x² + x। यहाँ पे x² के साथ क्या है? यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो x² का गुणांक कितना हो गया? -1 हो गया। ठीक है, -1 गुणा में x², इसको कैसे लिखा जाएगा? -x², तो इसका गुणांक -1 हो गया। तीसरा हमारे पास क्या है? π/2 x² जमा x। यहाँ पे x² के साथ क्या गुणा में है? π/2, तो x² का गुणांक, x² का गुणांक हमारे पास क्या हो गया? π/2 हो गया। इसके बाद अंतिम भाग में हमारे पास ये क्या है? वर्गमूल 2x - 1, वर्गमूल 2x - 1। अब यहाँ पे क्या हमें कहीं पे x² की जो पद है दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ,
0x की पावर 2, 0x की पावर 2। 0 की 3 प्रॉपर्टी होती हैं। अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको क्या बना देता है, 0 बना देता है। अगर उसको सिर पे बैठा लें पावर में, घात में, तो कोई भी नंबर, कुछ भी नंबर हो सकता है। मान लो x ले लिया मैंने, x ले लिया, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। और अगर किसी नंबर के भाग में 0 आ जाए उसको हम बोलते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित। तो यहाँ पे 0 गुणा x² मतलब 0 ही हो जाएगा, प्लस वर्गमूल 2x और माइनस 1। अब x² का गुणांक हमारा यहाँ पे क्या हो गया, x² का गुणांक बराबर है वर्गमूल 2 हो गया। ये था हमारा वर्गमूल 2 नहीं, यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, 0 है। x² का गुणांक क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ते हैं हम पहले इसकी। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। हमने उदाहरण देना है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का। हमें पहले घात का भी पता होना चाहिए जो मैं बता चुका हूं, और द्विपद का भी हमें पता होना चाहिए। द्विपद हमने क्या बताया था, जिसके 2 पद हों, जिसके 2 पद, जैसे 7x + 5 है, ये मेरे पास एक उदाहरण है द्विपद का है, लेकिन इसकी घात क्या है, 1 है। द्विपद है, घात इसकी क्या है, चर की 1 है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया। अब 2 पद के हम और भी कर सकते हैं, x में जरूरी नहीं है। मैंने लिखा 9y की पावर 2 - 6, ये भी हमारे पास 2 पदी है, द्विपदी है, जिसकी घात कितनी है, 2 है। तो द्विपद का देना है जिसकी घात कितनी होनी चाहिए, 35। इन दोनों में आप घात 35 करके आसानी से दे सकते हैं। अपने आप हजारों, लाखों, करोड़ों आप अपने एग्जाम्पल बना सकते हैं, उदाहरण बना सकते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास क्या होगा, 35 घात का द्विपद, क्या लिखें हम, x की पावर 35 + 100, ये लिख दिया हमने, x की घात 35 + 100। अब द्विपदी है, क्यों है, 1 + 2, घात कितनी है, 35 है। जरूरी नहीं है, यहाँ पे लो मैं 7 लिख दूँ तब भी हमारे पास यही रहेगा, 2 ही पद हैं, घात हमारे पास कितनी है, 35। अब आप वीडियो पॉज करके अपने कम से कम 5-5, 6-6 उदाहरण जरूर लिखें। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एक पदी की। एक पदी जिसमें केवल एक पद हो, एक पद, यहाँ पे अगर मैं अकेला 100 लिखूं, ये एक पद है, लेकिन ये हमारे पास स्थिर बहुपद कहलाता है। ठीक है, अकेला x लिखूं, ये भी हमारे पास एक पद है। अकेला y² लिख दूं, ये भी हमारे पास एक ही पद है। यहाँ पे घात 0 है, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 2 है, लेकिन हमें घात कितनी चाहिए, 100 घात चाहिए। तो 100 घात का एक पदी, y की पावर 100, ये तो होगी मेरी घात, एक पद भी हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे कुछ और लिखना चाहते हैं, 2y की पावर 100 लिख लीजिए। ठीक है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी लिख लीजिए, आप आसानी से अपने एग्जाम्पल बहुत सारे दे सकते हैं। तो देखा आपने, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान सा था। चलिए अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट क्या है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। हमारे पास यहाँ पे 4 बहुपद दिए हुए हैं, उनकी घात लिखनी है। बहुत ही आसान सा है, गणित बहुत ही आसान है। ये चीज़ पहला 5x की पावर 3 + 4x की पावर 2 + 7x, यहाँ पे इसकी जो घात होगी, हमारे पास चर यहाँ पे क्या है, x चर में है। अगर मैं वैसे पूछूं कितने पदी है, ये 1 2 3 त्रिपदी है, और घात
अधिकतम पावर, अधिकतम घातांक हमारे पास क्या है, 3 है, कि घात हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसकी घात कितनी हो गई, 3 हो गई। ये त्रिपदी है और त्रिघाती है, ठीक है। चर हमारे पास इसमें एक ही है और वो कौन सा है, x। दूसरा 4 माइनस वाई की पावर 2, y की घात कितनी है, 2। इसकी घात यहाँ पे चर क्या है हमारे पास, y है, और y की अधिकतम जो घात है वो कितनी है, 2, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ पे चर क्या है, y, और 2 पद कितने हैं, पद भी 1 और 2 है, द्विपदी है और द्विघाती है। तीसरा जो है 5t माइनस वर्गमूल 7। यहाँ पे जो चर है वो हमारे पास क्या है, t, और t की घात यहाँ पे 1 है, तो इसकी घात भी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1। एक घात वाले को हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं, रैखिक। तो यहाँ पे घात हमारे पास कितनी होगी, 1 होगी। लास्ट हमारे पास क्या है, 3। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी चर नहीं है, x, y, z कुछ भी नहीं है, तो उसकी घात कितनी होती है, इसकी घात है हमारे पास 0, ठीक है। इसको हम स्थिर या अचर बहुपद बोलते हैं। तो बहुत ही आसान सा था ये भी। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। अब यहाँ पे 3 चीज़ें आ रही हैं, रैखिक, रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती। रैखिक जहाँ पे घात कितनी हो, 1, जिसकी एक घात हो वो हमारा क्या कहलाता है, रैखिक होता है, पहले पे पढ़ चुके हैं। जिसकी 2 घात हो वो द्विघाती है, और जिसकी 3 घात है वो क्या है, त्रिघाती है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, पहला जो है वो हमारे पास है x की 2 जमा x। चर हमारे पास क्या है, x है, घात कितनी है, 2, तो ये 2 घात वाले को हम क्या बोलते हैं, द्विघाती। क्या बोलते हैं, द्विघाती। अब चर कौन सा इसमें, x है, और अगर मैं पदों के हिसाब से आपसे पूछूं तो पदों के हिसाब से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 2 पद हैं, तो इसको हम द्विपदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विपदी। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है x माइनस x की 3। चर हमारे पास x है, x की घात कितनी है, 3 है, घात अधिकतम कितनी है, 3, 3 वाले को हम क्या बोलते हैं, त्रिघाती। तो ये हो गया हमारा त्रिघाती हो गया भाई। पद इसमें कितने हैं, इसमें भी 2 ही पद हैं, 1, 2, द्विपदी, लेकिन घात के हिसाब से देखेंगे तो त्रिघाती हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा है y जमा y की 2 जमा 4। यहाँ पे हमारे पास जो चर है, चर क्या है, y, y की अधिकतम जो घात कितनी है वो 2 है, अधिकतम घात 2 है, तो 2 घात वाले को हम क्या बोलते हैं, द्विघाती बोलते हैं, द्विघाती, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगला जो पार्ट है वो क्या है, 1 जमा x। यहाँ पे चर क्या है हमारे पास, x है, चर क्या है, x, और x की अधिकतम घात कितनी है, कुछ भी नहीं, यहाँ पे तो 1 मानी जाती है वो, और 1 घात वाले को हम क्या बोलते हैं, रैखिक। इसको हम क्या बोलेंगे, रैखिक। इसके बाद इससे अगला जो भाग है वो है 3t, 3t। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3, अगर पदों के हिसाब से देखते तो ये क्या होता, त्रिपदी होता, और ये द्विपदी। घात के हिसाब से रैखिक होगा, पदों के हिसाब से द्विपदी है। यहाँ पे 1 पदी है, 3t, एक ही पद है ये, और चर क्या है हमारे पास, t है, और t की घात 1 है, 1 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद
जो छठा भाग है वो है r की घात 2। अब चर हमारे पास क्या है, r ही है। अगर चर r है और इसकी घात अधिकतम कितनी है, 2, 2 घात वाले को हम क्या बोलते हैं, द्विघाती बोलते हैं। तो ये हो गया द्विघाती। और पद के हिसाब से पद कितने हैं इसमें, इसमें केवल एक पद है, एक पदी और द्विघाती। इसके बाद जो 7वां क्वेश्चन है, 7वां भाग जो इसका है वो है 7x की 3। यहाँ पे चर क्या है हमारे पास, x है। x की अधिकतम घात कितनी है, 3। 3 घात वाले को हम क्या बोलते हैं, त्रिघाती। और पदों के हिसाब से 7x की 3 एक ही पद है, एक पदी, और घात के हिसाब से क्या हो गया, ये त्रिघाती हो गया। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 बहुपद की। बहुत ही आसान सी, जब आप बेसिक समझ जाते हैं उसके बाद ये बहुत ही आसान से हो जाते हैं। चलिए अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो आपने इसके बाद में जो कुछ क्वेश्चन लिखूंगा आपको, वो आपने अपनी नोटबुक में करने हैं, घर पे उनको ट्राई करना है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अभ्यास प्रश्न, ये आपके लिए अभ्यास प्रश्न है। पहला है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से बहुपद हैं। इसके 4 भाग हैं, इसमें से आपने ये बताना कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है। दूसरा, 5y की 2 माइनस वर्गमूल 2y प्लस 6 में y का गुणांक, किसका, y का गुणांक लिखना आपने। तीसरा, 23 घात का एक त्रिपदी का उदाहरण देना है, त्रिपदी जिसमें 3 पद हों। 16x की 2 माइनस 17x जमा 18 बहुपद की घात, इस बहुपद की घात लिखनी है। और 5वां है, रैखिक द्विघाती व त्रिघाती बहुपद का एक एक उदाहरण देना है, तीनों का एक एक उदाहरण देना है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज के प्रश्नों के साथ मिलते हैं।